ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हमने कल देखा कि चुने हुए लक्ष्य के प्रति प्रेम तितिक्षा का मूल आधार है। तितिक्षा सहन शक्ति का नाम है। लेकिन क्यों सहना? यदि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो सहन करने का कोई मतलब ही नहीं है। सहन करना है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इसीलिए तितिक्षा को तपस्या भी कहा जाता है। तितिक्षा के विविध रूप होते हैं। वह शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। दुनिया की कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना तितिक्षा को प्राप्त नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहे तो जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का अपने सामर्थ्य से निवारण करना और चिंता रहित शांत मन से सहन करने का अभ्यास ही तितिक्षा है। सहनम सर्वदुःखानां प्रतिकारपूर्वकं चिंताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। अब षट संपत्ति का 5वां गुण बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, श्रद्धा कीदृशी। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। श्रद्धत्ते इति श्रद्धा। श्रद्धा के अनेक रूप है। श्रद्धा सर्वश्रुत है। इसीलिए यहाँ वेदांत के अधिकार में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा तब की जाती है जब उस विषय में हमारा अनुभव ना हो। इसीलिए गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है, क्योंकि गुरु ने उनकी सत्यता का अनुभव अपने व्यावहारिक जीवन में किया है। उपनिषद वेदांत ग्रंथ है। उनके वचन स्वतः प्रमाण है। वे निर्भ्रांत सत्य का निरूपण करते हैं। इसीलिए ये दोनों वचनों को सत्य स्वीकार करना श्रद्धा है। इसी के बल पर साधक स्वयं भी उसी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। साधक की श्रद्धा में से जिज्ञासा का जन्म होता है, क्योंकि साधक को अनुभव नहीं होता तो वह अपने गुरु के पास उस विषय में जिज्ञासा करता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने भगवत गीता में लगभग 16 जिज्ञासा की है। साधक के मन में संशय नहीं होता। उनकी जिज्ञासा श्रद्धा से पुष्ट होती है। इसीलिए तो कहा गया कि मिला दो ऐसा संत फकीर, उतारे भवदरिया के तीर। षट संपत्ति का आखिरी सोपान है समाधान। समाधान किम? समाधान क्या है? चित्त एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। सम्यक आधानम इति समाधानम, यानी अच्छे प्रकार से रख देना। किसको रखना है? तो उसका प्रत्युत्तर है चित्त को। अपने लक्ष्य में रख देना है। एक एव अग्रेव इति एकाग्रता। अपने चित्त में लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं है, उसे हम चित्त एकाग्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो लक्ष्य की विस्मृति न होना ही समाधान है, या फिर समस्त संशयों से मुक्त होकर जब मन नित्य वस्तु में स्थिर हो जाता है तो भी यह समाधान है। यहाँ षट संपत्ति की गणना पूरी हुई
अब चौथा साधन मुमुक्षुत्वम को समझना है। मुमुक्षुत्वम के बारे में हम आगे बात करेंगे। हरि ओम।